मेरा नाम आइन्योरा सोरेने है। टेक्सास में बाढ़ ने मचाई तबाही, मृतकों की संख्या शिव तक पहुंची। हंट, टेक्सास। टेक्सास में विनाशकारी बाढ़ ने रविवार को कम से कम यूके जन ले ली, जिनमें इच्छीबट बच्चे शामिल हैं। इस बीच एक गर्मी शिविर से लापता लड़कियों की खोज तीसरे दिन प्रवेश कर गई है। टेक्सास हिल कंट्री के केयर काउंटी के शेरिफ लैरी लिथा ने कहा कि केयर काउंटी में मृतकों की संख्या 5 तक पहुंच गई है, जिसमें दिशी बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ग्वाडालुप नदी के पास एक गर्मी शिविर से इधर लड़कियां और एक सलाहकार अभी भी लापता है। यह नदी पिछले शुक्रवार को भारी बारिश के बाद उफान पर आ गई थी, जो कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी थी। ट्रेविस काउंटी के एक अधिकारी ने बताया कि वहां 4 लोगों की बाढ़ से मौत हो गई है, जबकि 6 लोग लापता है। कैंडल काउंटी में भी एक अन्य मौत की सूचना मिली है। बर्नेट काउंटी के शेरिफ कार्यालय ने 2 मौतों की रिपोर्ट दी है। पुलिस प्रमुख ने बताया कि सैन एंजेलो शहर में एक महिला अपनी पानी में डूबी कार में मृत मिली। लिथा ने कहा कि केयर काउंटी में 18 वयस्क और 4 बच्चे अभी भी पहचान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या ये 2 व्यक्ति अक्सडॉग की मौत के आंकड़े में शामिल है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पापारेट और सीट से अधिक लोगों को बचाया गया है, जिनमें से कुछ पेड़ों से लटके हुए थे। यह सब अचानक आई बाढ़ के कारण हुआ, जिसमें क्षेत्र में 15 इंच 29 सेमी तक बारिश हुई। यह क्षेत्र सैन एंटोनियो के लगभग 5 मील 60 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह स्पष्ट नहीं था कि क्षेत्र में कितने लोग अब भी लापता हैं। लिथा ने संवाददाताओं से कहा, समुदाय में हर कोई दुखी है। उन्होंने यह भी बताया कि खोज और बचाव कार्य में मदद के लिए संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी फेमा को सक्रिय किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आपदा घोषणा जारी की है, जिसके बाद सरकारी मदद की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और विमान खोज और बचाव कार्य में सहायता कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है कि क्या ट्रंप प्रशासन द्वारा किए गए संघीय कार्यबल में कटौती, जिसमें राष्ट्रीय मौसम सेवा का निगरानी करने वाली एजेंसी भी शामिल है, ने बाढ़ की गंभीरता को सही ढंग से भविष्यवाणी करने में विफलता उत्पन्न की। पूर्व नोआ निदेशक रिक स्पिनराड ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन नोआ से हजारों नौकरियों में कटौती की है, जिससे कई मौसम कार्यालय अधिभार में आ गए। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि राष्ट्रीय मौसम सेवा द्वारा गुरुवार को जारी मध्यम बाढ़ देखरेख ने अत्यधिक बारिश की सही भविष्यवाणी नहीं की। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इस प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहा है। व्हाइट हाउस ने टिप्पणी के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया। टेक्सास के डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन जोआकिन कास्त्रो ने CNN के स्टेट ऑफ द यूनियन पर कहा कि मौसम सेवा में कम कर्मियों से जोखिम बढ़ सकता है। वास्तव में जब आपके पास अचानक बाढ़ होती है, तो यदि आपके पास विश्लेषण करने और भविष्यवाणियां करने के लिए पर्याप्त कर्मी नहीं है, तो यह त्रासदी की ओर ले जा सकता है, कास्त्रो ने कहा। भविष्यवाणी के अनुसार रविवार को क्षेत्र में और अधिक बारिश की उम्मीद है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने केयर काउंटी के लिए दोपहर 1 बजे तक बाढ़ देखरेख जारी की है। यह आपदा शुक्रवार की सुबह तेजी से बढ़ी जब भारी बारिश ने नदी के जल स्तर को तेजी से 2 मीटर तक पहुंचा दिया। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने ट्रंप से आपदा घोषणा पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया था, जिससे प्रभावित लोगों के लिए संघीय सहायता उपलब्ध हो सके। नोएम ने कहा कि ट्रंप इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे। ट्रंप ने पहले प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संघीय सरकार की भूमिका को कम करने की योजनाएं बताई है, जिससे राज्यों को अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।
लापता 11 लड़कियां और सलाहकार कैंप मिस्टिक गर्मियों के शिविर से थी, जो लगभग एक सदी पुराना ईसाई लड़कियों का शिविर है, जहां बाढ़ के समय 14 लड़कियां मौजूद थी। आपदा के एक दिन बाद शिविर एक तबाही का दृश्य बन गया। एक झोपड़ी के अंदर दीवारों पर कीचड़ के निशान थे, जो यह दर्शाते थे कि पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ गया था, जो फर्श से कम 6 फीट। Aries incisora butophaste पर आर्टरी जमा पिछता थे। बिस्तरों के ढांचे, गद्दे और व्यक्तिगत सामान कीचड़ में सने हुए थे। कुछ इमारतों की खिड़कियां टूटी हुई थी, जबकि एक में एक दीवार गायब थी। रॉयटर्स आई द्वारा चुनी गई पिछले 1 घंटे की सबसे जरूरी खबर, बिना किसी फिल्टर के सिर्फ सच्ची बात। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंजेक्शन